Don. कोकेन केस में है? नहीं थी। मैं यहां तुम्हें अपने बर्थडे का कार्ड देने आया हूं। Where is my money? Right here. ये रहा तुम्हारा फुल एंड फाइनल पेमेंट। Now, अपने हाथ ऊपर करो। नहीं। Put them up. Relax, sweetheart. मैंने नहीं सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि डीजे प्लीज कहना भूल गया। प्लीज अपने हाथ ऊपर करो। बहुत चालाक समझते हो ना अपने आप को, बट नॉट दिस टाइम। दिस टाइम आई कीप द केस फॉर फ्री। और क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम इस दिन का हिसाब चुकता करना चाहोगे, तुम्हें मरना होगा। डीजे, क्या तुम्हें पता है कि इंसान के शरीर में 36 ऐसी जगह है जहां तरीके से मारा जाए तो उसकी मौत हो सकती। Is that so? बस मेरे लिए एक फैसला करना मुश्किल हो रहा है। वो क्या? तुम दोनों में से पहले किसे मारा जाए? I always liked you, Don. Me too, DJ. I've also always liked me. Don't shoot! अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरे आदमी तुम्हें ज्यादा दिन जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो पकड़े जाओगे डॉन। नहीं डीजे, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन।
सबसे पहले इस मदद के लिए मैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमें खबर है कि जिस गैंग की हमें तलाश है उन्होंने आजकल अपना बेस कुआलालंपुर में बना रखा है। सारी डिटेल्स आपको हमारे चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर डिसिल्वा देंगे। थैंक यू वेरी मच। जेंटलमैन, आई कम टू द पॉइंट। इस गैंग के बारे में हम जितना कुछ जानते हैं मैं आपको बता देता हूं। वर्मा, 1990 में जब सोवियत यूनियन रशिया का बंटवारा हुआ तो बहुत सारे छोटे देशों का जन्म हुआ। टेररिस्ट और फंडामेंटल ग्रुप्स को हथियार बेचना कुछ लोगों के लिए काफी फायदेमंद कारोबार बन गया था। ऐसे ही एक नए एम्पायर के बॉस का नाम था बोरिस। अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से जब ये एम्पायर्स गिरना शुरू हुए तो बोरिस लापता हो गया। सालों तक पुलिस उसे ढूंढती रही और उसे प्रिज्यूम्ड डेड कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन बोरिस मरा नहीं था। वो हिंदुस्तान जा चुका था और जो पैसे उसने हथियार बेचने में कमाए थे उसने ड्रग्स में इन्वेस्ट किए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया से बड़ी क्वांटिटीज में ड्रग्स खरीदकर यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट करने का बिजनेस शुरू किया। इस कारोबार में बोरिस के दो अनमोल हाथ थे, वर्धान और सिंघानिया। पुलिस को आज तक वर्धान की कोई तस्वीर नहीं मिली और ना ही वो जानती है कि वो कहां है। इसकी वजह ये सिंघानिया। जब बोरिस अपने बिजनेस की सारी जिम्मेदारी वर्धान को देने वाला था तो सिंघानिया ने बोरिस का खून कर दिया। क्या उसने वर्धान की भी हत्या की? हो सकता है, क्योंकि उस हादसे के बाद वर्धान का कोई पता नहीं चल सका है। और ये है डॉन, जो यहां सिंघानिया का बिजनेस संभाल रहा है। हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है उससे एक बात जाहिर है कि इन सबसे ज्यादा खतरनाक और चालाक मुजरिम ये आदमी है। गुड शॉट। हेलो अनीता। सिंघानिया साहब का फोन आया था। वो जानना चाहते थे कि पुलिस को हमारे बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिल गई। कहना मुश्किल है, हमारे तो सभी आदमी बहुत वफादार। Is that so? ये क्या पागलपन है? Narang, this is a good shot. तुमने कुमार के पांव देखे? Terrible shoes. मुझे उसके जूते अच्छे नहीं लगे। रमेश, नारंग, तुम्हारा वफादार आदमी दरअसल पुलिस इन्फॉर्मर था। अगली बार किसी को हमारे गैंग में शामिल करने से पहले एक बार मुझसे जरूर मिलाना, या कम से कम उसके जूते चेक कर लेना। कुमार, समझ नहीं आ रहा उन्हें कैसे पता चला ये हमारा इन्फॉर्मर है? गुड क्वेश्चन। आप? विशाल मलिक, आई एम विद द इंटरपोल। अक्षी, मैं डीसीपी डिसिल्वा, मैं जानता हूं। और अब ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बात सिर्फ इंडियन पुलिस के टॉप रैंकिंग ऑफिसर जानते थे, वो बात डॉन को कैसे पता चली? आई डोंट नो। वैसे आपको किसने बताया? एक्सक्यूज अस। बुरा मत मानिए मिस्टर डिसिल्वा, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं है। तो फिर किसकी तरफ? मिस्टर वर्मा की तरफ। सी, ही इज यंग। पुलिस फोर्स ज्वाइन किए उसे बहुत कम वक्त हुआ है, नई नई शादी हुई है। वो सिर्फ मलिक,
इस कप में वाकई कॉफी है, जानना चाहूंगा। जस्ट चेकिंग। मुझे इंस्पेक्टर वर्मा पे पूरा भरोसा है। हाँ, आज से मैं भी इस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हूं। Hi, Kamini. That's great news. कहाँ हो तुम दोनों? That was quick. I'm so happy, Kamini. आज अगर मेरा भाई अपने लिए एक बेहतर जिंदगी चाहता है, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। Thank you. वैसे हमारी हीरो का मूड काफी ऑफ है। क्यों? हाय रोमा। मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूं। अगर डॉन को जरा सा भी शक हुआ कि मैं ये काम छोड़ रहा हूं, तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा।